पाकिस्तान तथा पीओके में बैठकर टेररिस्ट को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ इस वक्त केंद्रीय सरकार और वेलफोर्स की तरफ से जो है वो लगाम कस ली गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तथा पीओके में बैठकर डोडा तथा जम्मू संभाग में आतंकवाद को जीवित करने के लिए टेरर मॉड्यूल संचालित कर रहे लश्कर-ए-तैयबा तथा हिजबुल मुजाहिदीन के 8 आतंकियों के खिलाफ जो है वो एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र जो है वो दाखिल कर दिया गया। यानी कि 8 लोगों के खिलाफ जो है वो एनआईए की तरफ से एक आरोप पत्र जो है वो दाखिल किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये लोग जो हैं वो टेरर मॉड्यूल को जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं लोगों में दहशत फैलाने की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है सभी के खिलाफ। अगर हम बात करें तो यूपी के तहत जो है वो डोडा और एनआईए कोर्ट में जो है वो आरोप पत्र पेश किया गया है। पुलिस ने बताया है कि लश्कर के टॉप कमांडर मोहम्मद आमिर उर्फ खुबेब नाम बताया जा रहा है और इसी के साथ हिजबुल कमांडर मोहम्मद हुसन खिताब निवासी जो है वो मस्जिद मोहल्ला बदरवाह के रहने वाले हैं। जानकारी जाकिर हुसैन जो है वो कुछ इस प्रकार के इन लोगों के नाम है और मैं आपको बता दूं कि इन सभी के खिलाफ जो है वो आरोप पत्र जो है वो दाखिल किया गया है। वहीं डोडा पुलिस ने सभी के खिलाफ सबूत जुटाने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। सभी जिले के युवाओं को जो है वो कहीं ना कहीं बरगलाने के साथ साथ जो है वो संगठनों के साथ मिलाकर जो है वो आगे काम करने के लिए भड़काया जाता था और इसी आरोप में जो है वो एनआईए ने कोर्ट में जो है वो एक आरोप पत्र भी जो है वो जरूर दाखिल किया। हालांकि पुलिस ने इन आतंकियों के समर्थकों के साथ ही ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ भी जो है वो फिलहाल अभियान चलाया हुआ है। हालांकि अब जो भी इन लोगों के सरगना हैं या फिर जो भी इन लोगों के साथी हैं उन सब के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस और वेल फोर्सेस जो हैं वो अपनी कार्रवाई ज़रूर करेंगी। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो देश विरोधी तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है ताकि जिले से आतंकवाद को पूरी तरह से जो है वो समाप्त किया जा सके और पाकिस्तान स्थित आतंकियों के इशारे पर क्षेत्र में आतंकवाद और खून खराबे के लिए जिला डोडा में आतंकी मॉड्यूल चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अब जो है वो इन 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि कल भी जो है वो 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और लगातार जो है वो इस वक्त वेल फोर्सेस जो है वो हरकत में नजर आ रही हैं और जिस प्रकार से अब एनआईए की तरफ से एक आरोप पत्र जो है वो 8 आतंकियों के खिलाफ जो है वो बनाया गया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो लोग पीओके और पाकिस्तान में बैठकर जो है वो भारत देश के अंदर जो है वो अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं और भारत देश में एक मॉड्यूल के तहत जो है वो तमाम लोगों को जो है वो एक आतंकी संगठन से जोड़कर जो है वो बरगलाकर जो है वो जम्मू कश्मीर के हालात को जो है वो बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगातार घाटी के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं सुधरे हुए नज़र जो है वो ज़रूर आए। हालांकि 4 साल पहले जिस प्रकार से जो है वो लगातार हर दिन जो है वो एनकाउंटर्स देखने को नज़र आते थे, हर दिन जो है वो सिलेक्टिव किलिंग्स देखने को नजर आती थी, अब पिछले कुछ समय से ये सारी चीजें जो है वो थमी हुई नजर आ रही हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि अब जिस प्रकार से एनआईए और तमाम वेल फोर्सेस जो हैं वो हरकत में नजर आ रही हैं तो ये बात कहने में जो है वो बिल्कुल भी हमें जो है वो आशंका नहीं होगी कि अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन कश्मीर घाटी और पूरे भारत देश के बीच में से आतंकवाद का सफाया होगा। हालांकि इस जानकारी को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा और तमाम लोगों से ये अपील रहेगी कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलते हैं या फिर उन लोगों के पास कुछ ऐसी अगर उन लोगों की आपको एक्टिविटी जो है वो नजर आती है जिसको देखकर आपको लगता है कि ये लोग जो है वो किसी संगठन का हिस्सा हो सकते हैं तो आप जो है वो पुलिस के साथ वेल फोर्स के साथ जो है वो जरूर